Hello students, welcome in 5th trimester of PGDM course। मेरा नाम निधि साहू है और मैं आप लोगों की 5th ट्राइमेस्टर में ब्रांड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट लेने वाली हूँ और ये हमारा फर्स्ट क्लास है। टॉपिक है इंट्रोडक्शन अबाउट ब्रांड, डेफिनेशन ऑफ ब्रांड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रांड, एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ ब्रांड। ब्रांड क्या होता है? इन जनरल टर्म्स में कहूँ तो ब्रांड वो है जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके, इजीली पहचान सके। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट देखोगे और उसका नाम बता दोगे कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, या सर्विस प्रोवाइडर है उसको इजीली पहचान जाओगे ये कौन से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अ ब्रांड इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर दैट डिस्टिंग्विशेस अ प्रोडक्ट, सर्विस और कंपनी फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर इन द मार्केट प्लेस। देखो, एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे कंपनीज़ होती है। ठीक है, एक जैसे कि साबुन बनाने वाली कंपनी बहुत सारी हैं। ठीक है, लेकिन सभी के अपने ब्रांड नेम है ना, अपना एक लोगो है, अपनी एक पहचान है मार्केट प्लेस में। ठीक है, और इन्हीं के बीच में ही कंपटीशन चलता रहता है। ठीक है, it encompasses the overall perception and reputation of the entity, including its logo, name, design and messaging। जैसे कि मैंने कहा कि ये पूरा ओवरऑल परसेप्शन लोगों की धारणा पे बेस्ड होता है और किस तरीके का रेप्यूटेशन है मार्केट में उस पे बेस्ड रहता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाते हैं? लोगो आता है, नेम आता है, डिज़ाइन आता है और मैसेजिंग आती है। ठीक है, फिर अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड कैन इवोक इमोशंस, build trust and create loyalty among consumers। देखिए, कंज्यूमर एंड कस्टमर में डिफरेंस है। ठीक है, कस्टमर वो होते हैं जो कि खरीदते हैं प्रोडक्ट, और कंज्यूमर वो होते हैं जो कि उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, जो यूज़ करते हैं। ठीक है, कस्टमर कंज्यूमर भी हो सकता है क्योंकि वो खरीदेगा और यूज़ कर सकता है। ठीक है, कंज्यूमर भी कस्टमर हो सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना, कस्टमर एंड कंज्यूमर में डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंज्यूमर जो यूज़ कर रहा है ना, वो उनके बीच में इमोशंस डेवलप करना, ट्रस्ट डेवलप करना और उनका लॉयल्टी बनाए रखना। लॉयल्टी कैसे बनेगी? अगर आप उनको सही ढंग से प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और कंसिस्टेंसी रख रहे हो, स्थिरता रख रहे हो, तो आपके लिए वो कंज्यूमर जो रहेगा वो हमेशा आपके पास से ही सामान लेगा, आपका ही सामान यूज़ करेगा, किसी और प्रोडक्ट में स्विच नहीं करेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ लॉयल्टी कहलाती है। ठीक है, तो इट इज़ एसेंशियल फॉर इस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन विद द टारगेट ऑडियंस एंड डिफरेंशिएटिंग वन सेल्फ इन द क्राउडेड मार्केट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो टारगेट ऑडियंस है उनके बीच में कनेक्शन बनाना और अपने आप को क्राउड से बहुत अलग हट के दिखाना। ब्रांड यही चीज़ करता है ना। अल्टीमेटली अ ब्रांड रिप्रेजेंट द वैल्यूज़, पर्सनालिटी एंड प्रॉमिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स कस्टमर। अल्टीमेटली कहा जाए तो ब्रांड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वैल्यूज़, ठीक है, पर्सनालिटी और प्रॉमिस करता है ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर को वो चीज़ कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने की। ठीक है, स्थिरता प्रोवाइड करने की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ ब्रांड। अ सक्सेसफुल ब्रांड इज एन आइडेंटिफिएबल प्रोडक्ट, सर्विस, प्लेस और पर्सन। ठीक है, ऑगमेंटेड इन सच अ वे दैट द बायर और यूजर परसीव रेलिवेंट यूनिक एडेड वैल्यूज which match their needs most closely. Furthermore, its success results from being able to sustain these added values in the face of competition. एक ब्रांड सक्सेसफुल कब बनता है? कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? ब्रांड किस चीज़ को बोला जा सकता है? या तो प्रोडक्ट को बोला जा सकता है, सर्विस को बोला जा सकता है, या तो पर्सन को भी ब्रांड के रूप में देखा जाता है, और प्लेस, जगहों को भी हम ब्रांड के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं? FMCG प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, जो कि इधर से उधर मोबिलिटी होती है। मोबिलिटी मतलब इधर से उधर जो भी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह स्विच किया जाता है उसमें उसको मोबिलिटी कहा जाता है। मोबाइल मतलब कि इधर से उधर आप आसानी से
लाना ले जाना कर सकते हो। तो वो FMCG प्रोडक्ट्स हो गए, सर्विसेज हो गई, ठीक है, आप सर्विसेज यूज़ करते हो जैसे कि वाईफाई यूज़ कर रहे हो, है ना, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो वो भी है। फिर आप सिम यूज़ कर रहे हो, है ना, मोबाइल फ़ोन्स में सिम यूज़ कर रहे हो, वो भी एक सर्विस प्रोवाइडर ही तो है। जैसे जियो हो गए, आइडिया, एयरटेल, ये सारे क्या हैं, सर्विस प्रोवाइडर है। पर्सन भी एक ब्रांड हो सकता है, ठीक है, जैसे कि आप शाहरुख खान को देख लो, एक ब्रांड है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को देख लो, एक ब्रांड है ना। पतंजलि के लिए आप बाबा रामदेव को देखते ही आप समझ जाते हैं पतंजलि के प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो भी एक ब्रांड ही है, ठीक है। फिर प्लेसेस, जगहों के नाम भी अपने आप में एक ब्रांड है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, इससे लोगों पहचान होती है कि वो ब्रांड है, ठीक है। और इन सच अ वे बायर और यूज़र परसीव रेलिवेंट यूनिक एडेड वैल्यूज विथ मैच देयर नीड्स मोस्ट क्लोजली, और इसी से ही उन लोग आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर्स की, कंज्यूमर्स कि उन्हें क्या ज़रूरत है और उसमें वो जो ख़रीदना चाहते हैं उसमें क्या ऐसा वैल्यू ऐड है जो कि हमें ख़रीदना चाहिए, ठीक है। अब मार्केट में आप देख लो कि प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आप देखते हो कि इसमें और क्या है, वैल्यू एडेड है, एक्स्ट्रा इनोवेशन क्या है, एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है, तभी तो आप अट्रैक्ट होते हो उस चीज़ को लेने के लिए, है ना। भीड़ से अलग दिखना है तो कुछ अलग वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर फर्दरमोर इट्स सक्सेस रिजल्ट फ्रॉम बीइंग एबल टू सस्टेन दिस एडेड वैल्यूज इन द फेस ऑफ कंपटीशन। और इस अगर आगे देखें जाए तो सक्सेस के लिए, एक ब्रांड के सक्सेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट, सर्विस, वॉटएवर जो भी आप ब्रांड है आपका, उसमें जो भी वैल्यू ऐड कर रहे हो वो कंसिस्टेंट हो कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट है अ प्रोडक्ट but one that adds other dimension that differentiate it in some way from other product designed to satisfy the same need, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेम चीज़ ही है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट है, उसी के ही मार्केट में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट है, उसमें अलग अलग डायमेंशंस अगर हम जब तक ऐड नहीं करेंगे हमारी तरफ कोई भी कंज्यूमर अट्रैक्ट नहीं होगा। तो उनके नीड को सेटिस्फाई करने के साथ साथ हमें उसके अदर डायमेंशंस भी ऐड करना पड़ेंगे ताकि हमारी तरफ लोग अट्रैक्ट हों, ठीक है। अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल or design or a combination of these that is intended to identify the goods and services of one business or a group of businesses and to differentiate them from those of competitors। ब्रांड क्या चीज़ होता है, एक नेम होता है, टर्म होता है, साइन होता है, सिंबल होता है, डिज़ाइन होता है, और ये सारे कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं एक ब्रांड में, जिससे हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमारे बिजनेस को भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अदर कॉम्पिटिटर से, ठीक है। देन नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रांड। फर्स्ट है बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस। देखो ब्रांड अवेयरनेस कैसे क्रिएट होगा, पहले तो लोग जब हम ब्रांड को लॉन्च करें मार्केट में तो लोग उसको पहचानने लगे, ठीक है, रिकॉग्निशन बढ़ाना होगा, मतलब पहचान बढ़ानी होगी, लोग उस ब्रांड से फैमिलियर होंगे, ठीक है, जितने भी टारगेट ऑडियंस है उनके बीच में वो चीज़ फैमिलियर होगा, तभी ब्रांड की अवेयरनेस हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है क्रिएटिंग ब्रांड लॉयल्टी। लॉयल्टी कब डेवलप होगी, जब कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको जैसे पहले दिया जा रहा था, आप जब उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे तो आपने वो प्रोडक्ट और सर्विस लिया था, और आगे चल के भी अगर वो ब्रांड कंटिन्यू करता है और कंसिस्टेंसी बनाता है, कंसिस्टेंसी मतलब स्थिरता बनाता है उसमें, या फिर उसमें और अच्छा इम्प्रूवमेंट करता है पर अपने आप को डिग्रेड नहीं करता, नीचे नहीं गिराता, तो आप उसी में ही स्टिक रहेंगे, नहीं तो आप दूसरे ब्रांड को स्विच कर जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना हो चाहिए। दूसरा है रिपीट बिजनेस फ्रॉम कस्टमर्स,
ठीक है, और बार बार वो आएंगे और आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो वो कस्टमर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग ब्रांड क्रेडिबिलिटी। अब क्रेडिबिलिटी कैसे इस्टेब्लिश होगी, तो पहले तो आपको ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा कस्टमर्स का। ठीक है, ट्रस्ट कैसे गेन करोगे, जब आप उनको सही चीज़ और सही समय पे आप उनको प्रोवाइड करोगे। ठीक है, आपका रेपुटेशन जो हो मार्केट में वो सही हो। ठीक है, जैसे कि आप देखते होगे कि आप नूडल्स लेने जाते हो मार्केट में, आप क्या बोलते हो, मैगी चाहिए। भले आप कुछ और उठा के लेके आ जाओगे, लेकिन आपकी ज़ुबान पे क्या होता है, मैगी। क्यों? क्योंकि वो सालों से चला आ रहा है, उसने ट्रस्ट डेवलप कर लिया आपके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव रेपुटेशन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है मार्केट प्लेस में। जैसे अभी मैगी के सिचुएशन क्या हुआ था कि लैब टेस्ट हुआ तो उसमें मिला कि लेड बहुत ज़्यादा है। अब लेड बहुत ज़्यादा है मतलब कि वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। FSSAI ने उसको एज अ हेल्थ बेनिफिट के लिए सही नहीं है ऐसा डिक्लेयर कर दिया, है ना। तो यहाँ पे उसकी रेपुटेशन क्या हुई मार्केट प्लेस में, सीधा उसका डाउन हो गया। अब लोग उसको ना खरीद के स्विच करने शुरू कर दिए। लेकिन मैगी ऐसा चीज़ है कि जो कि जुबान में बसी हुई है, लेड होने के बाद वो कुछ दिन चला वो चीज़, और फिर आज भी लोग उसी पे ही टिके हुए हैं। क्यों? बस ब्रांड लॉयल्टी और उसकी क्रेडिबिलिटी। ठीक है, फिर फोर्थ आते हैं ड्राइविंग ब्रांड डिफरेंशिएशन, सेटिंग द ब्रांड अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स थ्रू यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। ठीक है, अब आप जब भी अपना ब्रांड सेट करते हो, आप जब भी अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए आपका प्रोडक्ट कोई यूनिक मतलब कि अलग हटके नहीं है, आप सिमिलर प्रोडक्ट ही यूज़ करते हो। ठीक है, बस उसको यूनिक बनाने की कोशिश करते हो ताकि आप मार्केट प्लेस में आपका जो पोजीशन रहे वो यूनिक रहे और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। ठीक है, तो यही है कि ब्रांड डिफरेंशिएट करना है कॉम्पिटिटर से। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ब्रांड इक्विटी। इंक्रीजिंग ब्रांड इक्विटी मतलब ओवरऑल वैल्यू को हम लोग को बढ़ाना है और लोगों का परसेप्शन जो है, धारणा जो है ब्रांड की तरफ पॉजिटिव रखना है और बहुत अच्छा रखना है। क्योंकि आप अगर ब्रांड का आपका अच्छा है मार्केट प्लेस में वैल्यू, तो लोगों के परसेप्शन अपनी आप अच्छी बनने लगती है। ठीक है, फिर सपोर्टिंग मार्केटिंग एंड सेल्स एफर्ट। पहले तो आपको एक फाउंडेशन मतलब कि आपको बेस सेट करना पड़ेगा कि किस तरीके की मार्केटिंग आप चाहते हो। मार्केटिंग पढ़े होगे तो आपको बहुत सारे चीज़ पता होगा कि उसके प्रमोशनल एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं। तो उस तरीके से आप फाउंडेशन देखोगे कि उसको किस तरीके से आप सेट करोगे ताकि आपकी रेवेन्यू जो है वो अच्छी हो। ठीक है, सेवन्थ है फॉस्टरिंग ब्रांड कंसिस्टेंसी। जो आपने ब्रांड स्टार्टिंग में जो प्रोमिसेस आपने कंज्यूमर को स्टार्टिंग में दिया था वो एंड तक बनाए रखोगे तो ही आपका ब्रांड सक्सेसफुल है मार्केट में, वरना आपका वैल्यू धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट इज ब्रांड मैनेजमेंट। ठीक है, ये तो हुआ था ब्रांड, अब मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो ब्रांड मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग ब्रांड एंड मेंटेनिंग इट। ये एक आर्ट है जिसे हम ब्रांड बनाते हैं और उसको थ्रू आउट द लाइफ उसको मेंटेन करके रखते हैं, उसकी वैल्यू को, उसकी पोजीशन को मार्केट में हम बना के रखते हैं। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट डेवलपिंग अ प्रॉमिस टू कंज्यूमर। ये एक तरह का प्रॉमिस है जो कि हम कंज्यूमर को देते हैं। मटेरियलाइजिंग दैट प्रॉमिस, उस प्रॉमिस को हम रियलिटी में लाते हैं। मेंटेनिंग द सेम फॉर अ प्रोडक्ट, अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, और उसको थ्रू आउट आप कि मेंटेन करके रखते हो। यही ब्रांड मैनेजमेंट है। ठीक है, ब्रांड मैनेजमेंट हेल्प्स टू मैनेज द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ब्रांड। देखिए यहाँ पे टेंजिबल एंड इनटेंजिबल वर्ड आ रहा है। तो टेंजिबल मतलब होता है
जो कि जिस चीज़ को हम लोग आसानी से छू सके, फील कर सके, देख सके, वो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं। और इनटेंजिबल वो होते हैं जिसको हम छू या देख तो नहीं सकते लेकिन फील ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल टेंजिबल प्रोडक्ट्स में जितने भी आपके ग्रॉसरी सामान हो गए और आपका गैजेट्स हो गए, ये सारे क्या है, टेंजिबल प्रोडक्ट्स है। इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो सर्विसेज होते हैं, जैसे कि टूरिज़्म हो गया, आप घूमने फिरने जाते हैं, आपको जो सर्विस मिलता है वो आप देख तो नहीं सकते लेकिन फील तो ज़रूर कर सकते हो। और जैसे सिम हो गया, सिम स्लॉट हो गया, है ना, इंटरनेट फैसिलिटी होगी, वाईफाई कनेक्शन हो गया, ये सारे क्या है, इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो इनका हम अच्छे तरीके से मैनेज करके रखें, है ना, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, ब्रांड के कैरेक्टरिस्टिक्स को मैनेज करके रखें, उनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी चीज़ें। कॉम्पिटेंट ब्रांड मैनेजमेंट इंक्लूड, अब एक जो अच्छा ब्रांड होता है उसको हम, उसके अंदर क्या क्या होता है, ब्रांड आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ब्रांड को कैसे पहचाना जाता है, फिर लॉन्चिंग द ब्रांड होता है, किस तरीके से हम ब्रांड को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट में किस तरीके से हम अपने ब्रांड के पोजीशन को मेंटेन करके रख रहे हैं, ये सारा चीज़ कौन करता है, मैनेजर करता है, ब्रांड मैनेजर। ठीक है, तो यही ब्रांड मैनेजमेंट है। ठीक है, और इसके थ्रू अगर ब्रांड आपका सेट है, पोजीशन उसका, तो बिजनेस भी आपका सेट है, मार्केट में आपका वैल्यू जो है, इमेज जो है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड। अब ब्रांड में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं उसको पढ़ लेते हैं। पहला है नेम, सेकंड है लोगो, थर्ड है टोन, फोर्थ है जिंगल, फिफ्थ है पैकेजिंग, सिक्स्थ है कैरेक्टर्स, सेवन्थ है URL एंड एट्थ है स्लोगन। तो वन बाय वन इसको डील करते हैं हम। चलिए, नेम, ब्रांड नेम। आप ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझते होंगे क्योंकि कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका नाम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपका नाम है जो कि आप एक तरीके से लोगों के द्वारा पहचाने जाते हो। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट आप अगर लॉन्च कर रहे हो तो उसका नेम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको कोई पहचानेगा, कहीं भी जाएगा तो आपको किस तरीके से पहचानेगा, आपके नाम के थ्रू। तो ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, है ना, इजी टू मेमोरेबल होना चाहिए, वो आसानी से समझ में आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और मीनिंगफुल होना चाहिए। ये नहीं कि वो कुछ भी उठा करके XYZ नाम रख दिए, इससे उनको याद नहीं रहेगा अगर ब्रांड नेम अगर मीनिंगफुल ना रहा तो। ठीक है, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, मतलब इतना डिफ़िकल्ट अभी ना हो कि वो प्रोनाउंस ना कर पाए, क्योंकि इससे भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सिंपल रखोगे प्रोनाउंस करने में तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, और यूनिक होना चाहिए। यूनिक क्यों, क्योंकि आपके पास बहुत सारे वैसी ही कंपनीज़ हैं, तो आपका ब्रांड नेम अलग हट के रहेगा तो वो लोगों के दिमाग में ईजिली रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लोगो। लोगो, दिस कैन बी एनीथिंग फ्रॉम अ पीस ऑफ टेक्स्ट टू द एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन। यह लोगो कैसा भी हो सकता है, एक टेक्स्ट के रूप में भी हो सकता है और एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन के रूप में भी हो सकता है। टेक्स्ट के रूप में देखते होगे, जैसे कि आपको हिंदी में पतंजलि लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, या फिर स्पाइकर का जीन्स देख लो, स्पाइकर के जीन्स में भी स्पाइकर लिखा होता है ना। तो और एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन कैसे होते हैं, जैसे कि टाटा मारुति सुजुकी का हो गया या BSP प्लांट का हो गया, तो उसमें जो भी डिज़ाइंस बने रहते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइंस कहलाते हैं। ठीक है, इट में एंटायरली अनरिलेटेड टू कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़, ये कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, ये बस रेलिवेंट होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, ताकि लोग उसको देख करके अट्रैक्ट हो। सैमसंग लिखा होता है, अब देखे होगे, या एप्पल का लोगो देखे होगे, एप्पल, है ना, तो आप उसको देखते ही समझ जाते हो कि ये एप्पल है, ये है ना, लोगो को देखते ही। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, टोन। टोन ये वो चीज़ है जिसके द्वारा हम कंज्यूमर तक अपनी बातें पहुंचाते हैं। तो ये टोन कैसा होना चाहिए, या तो प्रोफेशनली या फ्रेंडली या फॉर्मल। ठीक है, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट
आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि वो टोन किस तरीके से यूज़ किया जाए। आपका प्रोडक्ट अगर प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल टोन यूज़ करेंगे, अगर वो फ्रेंडली है, सभी यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, तो वो फ्रेंडली टोन पे आएगा। वैसे ही फॉर्मल, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लोगों के बीच में परसेप्शन बनता है कि ब्रांड एक्चुअली किस चीज़ का है, प्रोफेशनली है, फ्रेंडली है, फॉर्मल है, सभी के लिए है या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए है या फिर प्रोफेशनल्स लोग ही यूज़ कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है जिंगल। जिंगल वो चीज़ है जिसको आपको सुनने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, और ये रेलिवेंट होना चाहिए प्रोडक्ट से, ईजी टू रिमेंबर होना चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है, याद करने के लिए बहुत सही होना चाहिए, आप उसको अच्छे से समझ सको, ये होना चाहिए, है ना। और हम लार्ज एज ग्रुप को इससे कनेक्ट कर सकें, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जिंगल में आपने देखा होगा कि छोटा रहता है, शॉर्ट रहता है और इस छोटी अवधि के लिए रहता है, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है जिंगल, ठीक है। ये पूरा थ्रू आउट उस कंपनी का लोगो नहीं होता है, ठीक है। स्लोगन, जैसे कि अब नेक्स्ट है स्लोगन। स्लोगन जो है वो क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, वो कंपनी के साथ फॉर एवर के लिए, इट इज़ फॉर एवर, ठीक है। और ये इजी टू रिमेंबर होना चाहिए, कैची होना चाहिए, मतलब कैची मतलब कि यहाँ पे अट्रैक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल KFC का स्लोगन होता है फिंगर लिकिंग गुड, वैसे ब्रिटानिया का होता है ईट हेल्दी थिंक बेटर, ठीक है, ये स्लोगन है। फिर वैसे नोकिया का आता था कनेक्टिंग पीपल्स, ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर पैकेजिंग मतलब कि बाहरी आवरण, जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसको आप किसी चीज़ में पैक करते हो, है ना, जैसे कि बिस्किट बनाए तो उसको रैप किए, या फिर कोई भी चीज़ आप प्रोडक्ट मार्केट में लेते हो वो क्या होता है, पैक होकर के आता है, तो वो क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे पीपल का अटेंशन जाए कि उस पैकेजिंग में आखिर अंदर हो क्या सकता है, और इससे अट्रैक्ट होकर के लोग उस चीज़ को खरीदते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, URL, है ना। इट फॉर्म्स द डोमेन नेम ऑन द इंटरनेट। हम अपने ब्रांड का डोमेन नेम बना सकते हैं, ठीक है, और फिर ब्रांड के नेम का URL बना सकते हैं, ताकि वो कंज्यूमर जो है वो इंटरनेट भी यूज़ कर सके और हमारे ब्रांड को आइडेंटिफाई कर सके और उससे परचेज कर सके, URL, है ना। देन कैरेक्टर्स और मैस्कॉट्स, इट इज़ स्पेशल सिंबल either still animated or real life entity such as animal or a human character. For example, Vodafone Zuzu character are played in its various advertisements by human wearing special white body suit. अब देखो, आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट, कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो स्पेशली बनाया जाता है उस प्रोडक्ट को अलग दिखाने के लिए, ठीक है, ताकि आप उस कैरेक्टर को देखते ही समझ जाओ ये कौन से प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट है और आपके दिमाग में वो कैरेक्टर बस जाए। अगर आपके कैरेक्टर बस गया आपके दिमाग में तो आप उस ब्रांड को कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। तो वोडाफोन कंपनी है, उस पहले आती थी वोडाफोन कंपनी, अभी तो खैर वो मर्ज कर गई है आइडिया के साथ। तो वो जूजू करके एक कैरेक्टर हुआ करता था उसमें, वाइट कलर का, जो कि डांस करता था, कुछ एक्टिविटी करता था और उसका एडवर्टाइजमेंट करता था, है ना, वोडाफोन के सर्विसेज का। वोडाफोन में एक और एडवर्टाइजमेंट आता था जिसमें पग डॉग को दिखाया जाता था। जनरली लोग उसको वोडाफोन डॉग कह देते थे, लेकिन वो एक्चुअली पग डॉग है। तो इस तरीके से, और फिर जैसे कि कैरेक्टर में आप बाबा रामदेव को भी ले लो, ठीक है, वो आते हैं तो आते ही समझ जाते हैं लोग कि फिर ये तो पतंजलि के ही एम्बेसडर हैं, ठीक है। वैसे ही MDH मसाले वाले अंकल थे, ये अब नहीं रहे वो, लेकिन वो भी वैसे ही थे, वो आते थे समझ जाते थे MDH मसाले वाले अंकल, ऐसा टाइप में, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स और इस
यूज़ किया जाता है ताकि आपके ब्रांड की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाए और आपके दिमाग में उस ब्रांड का इमेज अच्छे से छप जाए। ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट यूनिट का ओवरऑल टॉपिक था, है ना, ये हमने आज डिस्कशन किया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें और कांटेक्ट कर सकते हो फर्दर, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस भी करेंगे इस चीज़ पे। आप लोग इसको अच्छे से समझिए और जहाँ नहीं समझ में आता है मुझसे कंसल्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।